CA, Chartered Accountant, one of the most sought after career, not even in India, but globally. And we were pleasantly surprised when we got to know a candidate from India has completed his CA final in just rupees 3418. And that motivated the team of Leader in Making to invite such a brilliant, hardworking candidate, Rajiv Kumar, on our platform today. I, Dr. Sunita Tank, Master Career Coach, founder, Leaders in Making, is very happy to invite somebody who is a CA master now. Welcome to our channel, Leader in Making, Rajiv. How are you doing today? I'm doing great, ma'am, and thank you for this opportunity. It's our pleasure कि आप हमारे चैनल पे आए. So in today's session, we will try to cover कि राजीव की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, how he started the planning, how he started preparing for the entrance test, how he has done and cleared all the stages of CA, what was the curriculum, कहाँ से राजीव आपने किया, आर्टिकलशिप कहाँ से करी, रोल अब आप कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपने टीम को बताया था कि अब आप फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. और ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने 3418 में ये जर्नी कैसे तय करी. सो ओवर टू यू. आप प्लीज हमें बताएं दैट हाउ यू स्टार्टेड द जर्नी, व्हाट थॉट केम टू योर माइंड व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुझे सीए करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैम, एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे जी. में. जी. तो बेसिकली माय नेम इज राजीव कुमार एंड आई एम फ्रॉम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, बिहार. इट्स अ ओके. वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. जी. So I also completed my class 10th and class 12th there, जी. and also I completed my bachelor degree in commerce, accounting honors, अच्छा. ओके. Tulka Mandir, Bhagalpur University. And अच्छा. after that, I moved to Kolkata ओके. and for my preparation for CA. हम्म. So, 2013, when I decide I will do my, I will complete my CA and I will be a part of this noble profession. जी. So, कुछ एक कहानी ऐसी है कि इसमें दो सीनियर्स थे, जी. वो रोड साइड बात कर रहे थे. उनका भी अच्छा. कॉमर्स का बैकग्राउंड था. तो हुआ क्या कि वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे कि अगर कॉमर्स लिए हो तो फिर आपको सीए करना ही चाहिए. अच्छा. और वो दोनों बात कर रहे थे, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू देम ओके. कि क्या नहीं है. तो उन्होंने कहा बहुत ही टफ है. अगर 1000 बच्चे अगर सीपीटी का एग्जाम देते हैं या फिर फाउंडेशन का, तो जी. उसमें से 2 से 3 लोग पास होते हैं. मतलब जी. अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं. जी. सो बहुत ही टफ है. तो जी. दैट टाइम मेरे दिमाग में आया कि कुछ करना है लाइफ में तो थोड़ा टफ लेते हैं, थोड़ा चैलेंजेस. अगर चैलेंज हो थोड़ा लाइफ में तो अच्छा है. सो नो नथिंग अबाउट दैट सीए, कि होते क्या है, करते क्या है, बट एक माइंड में था कि कुछ टफ करना है, जी. तो कुछ अच्छा करना है. तो एक छोटा-सा माइंड में आया कि हाँ, सीए. फिर जब 12th की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय थोड़ा इसके बारे में जानकारी मिली कि नहीं, सीए एक कोर्स है, जो कि काफ़ी अच्छा कोर्स है, अच्छा. एक अच्छा प्रोफेशन भी है. जी. तो जब 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बाद एक्चुअली विश्वास नहीं था कि इतना मार्क्स आ जाएगा, बट आई गॉट टॉप इन द डिस्ट्रिक्ट. अच्छा. सो वंडरफुल. सो हाउ मच यू गॉट दैट टाइम? एक्चुअली आई वाज़ रैंक 1 इन डिस्ट्रिक्ट. ओके. सो सो एक्चुअली हुआ क्या कि थोड़ा हम लोग बिहार बोर्ड में क्या सब लोग हिंदी में लिखते हैं. सो माय हम्म. टीचर आस्क्ड कि तुम थोड़ा इंग्लिश में पेपर लिख दो. उसपे क्या होता हम्म. है, चेकिंग थोड़ा अच्छा होता है. सो आई अच्छा. राइट माय ऑल पेपर इन इंग्लिश. सो हम्म. वहाँ से सीए का जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट हो गया. फिर इन अच्छा. 2013 आई वेंट टू कोलकाता. ओके. तो वहाँ से मेरी सीए की फिर जर्नी स्टार्ट होती है. हम्म. तो मैंने आपके सीवी पर देखा था कि आपने बीकॉम ऑनर्स करा है. यस. ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है स्पेशली इंडिया रीजन में कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास, तो उस ऑनर्स कोर्स का इम्पैक्ट सीए पर कितना पड़ता है, क्योंकि बीकॉम पास में भी वही सब्जेक्ट है, बीकॉम ऑनर्स में वही सब्जेक्ट इंटेंस में है, बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं. तो ऑनर्स और पास कोर्स में सीए के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है जो आपको लगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो सीए का करिकुलम है, सीए के करिकुलम में क्या है कि 3 स्टेज है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल. तो जी. इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई होती है ना, उससे आपका कवर हो जाता है सारा. अच्छा. अभी ओके. और आपको अलग से कुछ सेपरेटली पढ़ना नहीं पड़ता. अच्छा. अगर आप वैसे भी जनरली बीकॉम कर रहे हैं, तो अगर आप फाउंडेशन लेवल के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आईपीसीसी की पढ़ाई कर लेते हैं, जी. तो आपका बीकॉम पार्ट तीनों पार्ट का कवर हो जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. ओके. सो तो इट्स 12th के बाद आपने पहले बीकॉम में एडमिशन लिया ऑनर्स में? 12th के बाद पहले मैंने पढ़ाई करने मैं चला गया कोलकाता. मैंने ओके. वहाँ से फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दी. सीपीटी पास करने के साथ-साथ मेरे साथ में ग्रेजुएशन भी चल रहा था.
सीपीटी बताएं तो हमारे व्यूअर्स के लिए डिटेल में, नहीं तो क्वेश्चन आएगा सीपीटी क्या है। आगे हम जब बात करेंगे स्टेज का तो वहाँ पे अच्छे से इसको कवर कर अच्छा, देंगे। ठीक है, ठीक लेवल है। स्टेजेस करते हैं। सो ओके, बेसिकली वन लाइन कि आपको अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। वो बहुत ही अच्छा, आराम से क्लियर हो जाता है। हो जाएगा। ओके, ओके। तो आपने 12th के बाद इमीडिएटली बीकॉम ऑनर्स में भी एडमिशन ले लिया और सीए के फर्स्ट लेवल में भी ले लिया? राइट। अच्छा, तो अब आप हमें प्लीज लेवल्स के बारे में बताएं। तो सीए बेसिकली 3 स्टेज में इसके एग्ज़ाम होते हैं। जी। पहला लेवल का एग्ज़ाम हो गया फाउंडेशन, अच्छा। सेकंड लेवल का एग्ज़ाम हो गया इसमें इंटरमीडिएट, सीए ओ- इंटरमीडिएट, थर्ड हम्म। लेवल इज़ फाइनल। ओके। सो सीए अभी जो फाउंडेशन का जो अभी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं सिलेबस में, तो जी। अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से अपनी बात करते हैं जो कि रिलेवेंट है। ओके, तो तो इसमें 4 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के फाउंडेशन ओके, के। तो ओके। आपको इनमें इनमें 50% मार्क्स एग्रीगेट आपको लाना है। जी, सपोज़ 4 पेपर 100 मार्क्स के, जी। तो 400 मार्क्स टोटल हो गए। तो इसमें आपको 200 मार्क्स लाने हैं एग्रीगेट में हम्म, और पेपर वाइज़ भी कुछ क्राइटेरिया है, शायद 40% है। हम्म, तो 40% आपको हर पेपर में लाना होगा एंड हम्म। देन एग्रीगेट आपको 50% पास करना होगा। ओके। उसके बाद फिर वन्स आप अगर आप ये फाउंडेशन का क्लियर कर लेते हैं, देन यू हाँ, मूव टू सेकंड स्टेज व्हिच इज़ हम्म। कॉल्ड सीए इंटरमीडिएट और सीए ओके, इंटर। ओके। सीए इंटरमीडिएट में आपके टोटल 8 एक्चुअली मेरे टाइम में 7 पेपर था। ग्रुप अच्छा। द डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप 1, ओके, ग्रुप 2। ओके। अभी राइट नाउ थोड़ा-सा चेंजेस आया सिलेबस में, तो वो अच्छा, भी 2 पार्ट में ही है, 2 ग्रुप में, अच्छा। थोड़े-से चेंजेस हुए हैं। आई हम्म। थिंक इसमें 6 और 8 पेपर है। 2 पार्ट में ग्रुप 2 में। सो यू हैव टू ओके, जस्ट चेक करना पड़ेगा क्या पेपर है। बट द जी। क्राइटेरिया इज़ सेम। ओके। क्राइटेरिया इज़ आपको 40% हर पेपर में लाना है और 50% एग्रीगेट। हम्म। आपको दोनों ग्रुप पास करने हैं। नया सिलेबस के हिसाब से आपको दोनों ग्रुप पास करना पड़ेगा। देन ओके। यू विल मूव आर्टिकलशिप। अच्छा। ओके। Before you eligible to appear in the CA final, you have to clear your IPCC both group. ओके। तो अभी क्या है कि उनका क्राइटेरिया क्या है कि दोनों ग्रुप जैसे आईपीसीसी से क्लियर किए, तो यू हैव हम्म। टू गो फॉर आर्टिकलशिप। तो यहाँ पे भी 2 साल का आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा और अच्छा। आर्टिकल आपका मतलब आगे की फ्यूचर, आपकी हम्म, फ्यूचर कैसी होगी डिसाइड करता है। तो आर्टिकल्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द हम्म, होल करिकुलम हम्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इनमें हम्म। क्या होता है कि यू विल गोट टू नो कि कैसे आपको सीए बनने के बाद अप्रोच करना है इंडस्ट्री में या फिर आपको अच्छा। कैसे आपको अपनी खुद की ऑफ़िस खोलनी है, जैसे आपको प्रैक्टिस में जाना है या फिर जी, इंडस्ट्री में जाना है। तो जी, यहाँ पे एक काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है और सबसे बेस्ट पार्ट आर्टिकलशिप का ये है कि आपको एक ब्रॉड अ, आपको एक पहले तो क्या होता है कि 12th ग्रेजुएशन में काफ़ी नैरो रहता है कि आगे फ्यूचर होगा कैसे, जी। क्या करना है आगे। बट हाँ, आर्टिकलशिप में आप इतने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं। आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। हम्म, आप अपने ऑफ़िस में भी काम करते हैं, आपको क्लाइंट के पास भी भेजा जाता है। सो हम्म। आपको पता चलता है कि काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। सो ओके। आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये आपके सीए बनने के बाद आप हम्म, किस इंडस्ट्री में जाएँगे, आपकी पैकेज क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, ये सब कुछ डिसाइड आर्टिकलशिप में ही हो जाता है। अगर आपको अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा, तो हम्म। आपकी चांसेस ज़्यादा है कि आप अच्छी जगह प्लेस हो, आपकी जी, फ़ेवरेट कंपनी, आपकी ड्रीम कंपनी में प्लेस हो। सो जी। आर्टिकलशिप एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे करिकुलम का। बाकी तो सब एकेडमिक्स है, बट अच्छा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिलता है, जो ओ, कि सीए को थोड़ा डिफरेंट करता है अलग प्रोफ़ेशन से। ओके। And then once you complete your articleship, हम्म। after you complete articleships, you are eligible to write your final exam. ओके। अगर नया सिलेबस के हिसाब से बात करें, तो फाइनल्स में टोटल 2 ग्रुप हैं, हम्म, 3-3 करके, हम्म। 300 मार्क्स, 300। अच्छा। इसके अलावा भी मैम इसमें क्या है कि देयर आर 4 सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल। जी, सो देयर आर 4 हम्म। मॉड्यूल्स। वो ऑनलाइन है, उसमें आपको चिंता नहीं करना है, वो आप खुद से ही पढ़ेंगे। जी, या किसी टीचर की गाइडेंस लेके पढ़ेंगे और अपने स्पीड के हिसाब से आपको क्लियर कर लेना है। जी, सो जी। वन्स यू क्लियर ऑल दोज़ 4 मॉड्यूल्स, आप उसके बाद ये 3-3 पेपर का जो एक-एक ग्रुप है, आप उसको आसानी से दे करके आप क्लियर करके यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देन। जी। सो तो इन जैसा आपने समरी बताया कि फाउंडेशन है, फिर इंटरमीडिएट है और आर्टिकलशिप की इंपॉर्टेंस आपने बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में बताई। तो लगभग जो यस, स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट सीए के, वो फाउंडेशन शायद 1 साल में क्लियर कर लेते हैं और इंटरमीडिएट भी, या ज्यादा समय लगता है? यस। सी फाउंडेशन आपके 12th के इमीडिएटली बाद हो जाता है। सपोज़ एक आपका साल 12th में? का रिज़ल्ट
हाँ, नहीं आपका 12th का रिजल्ट अगर आ गया से फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च में, तो जी, जून में इसका एग्ज़ाम होता है। तो जी। आप 12th में आप 10th के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट यू अच्छा, कैन ओनली राइट योर फाउंडेशन एग्ज़ाम आफ्टर यू क्लियरिंग योर 12th। ओके। तो आप अगर पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और हुँ, 12th के पहले ही आप हुँ, उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जैसे हुँ, 12th का रिजल्ट आया, सपोज़ मार्च में रिजल्ट आया, अप्रैल में रिजल्ट आया, तो हुँ, जून में इसका एग्ज़ाम होता है। तो जून में आप इसका एग्ज़ाम दे करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपको 1 फाउंडेशन। साल का भी टाइम मिला। यस, अच्छा, मार्च में रिजल्ट आया, अप्रैल में रिजल्ट आया, जून में आप अपीयर हो सकते हैं। तो दिस हुँ। इज़ द बेस्ट पार्ट। तो आपको 1 साल वेट फाउंडेशन के करने लिए आपने कहाँ से और कैसे तैयारी करी थी? सो फाउंडेशंस के लिए मैं कोलकाता गया था अच्छा, और कोलकाता में एक ट्यूशन्स मैंने जॉइन की थी अच्छा, और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि वो ट्यूशन्स के वजह से ही मैं फाइनल तक पहुँच पाया। वो जो अच्छा। टीचर्स थे, जो फैकल्टी थे, वो मोर देन जस्ट अ टीचर। जी, आई वो अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट। तो कौन से सब्जेक्ट में आपने ट्यूशन्स ली थी, जिसने इसके फाउंडेशन को इतना पक्का किया? मेरे मेरे टाइम में सीपीटी था, फाउंडेशन नहीं था। उस समय 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होते थे। 60 अच्छा, मार्क्स के अकाउंट्स होते थे, 40 जी, मार्क्स के लॉ और 50 अच्छा, मार्क्स के मैथ्स और 50 मार्क्स के इकोनॉमिक्स। जी, तो अकाउंट्स के टीचर्स थे तो काफ़ी अच्छे से अकाउंट्स पढ़ा दिए वो। तो हुँ, अकाउंटेंसी के कोर्स में अकाउंट्स का काफ़ी अच्छा वेटेज है। आगे चल अच्छा, के आपके आईपीएस में 200 मार्क्स हो जाते हैं। तो हुँ, वहाँ पे भी एक मिला। तो जी, सीपीटी के मैंने वहाँ से ट्यूशन लेके फिर कोलकाता में ही वहाँ से ही पढ़ाई की। हुँ। तो सीए में जो मैं समझ पाई और जितनी मुझे नॉलेज है बीइंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन, जो बच्चे मैथ्स में, अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा और करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सीए प्रोफेशन है। हाँ, जी, इसमें मैम सीए बनने के बाद प्रोफाइल काफ़ी ब्रॉड है इनका। आप ओके, ऑडिट में जा सकते हैं, आप टैक्सेशन में जा सकते हैं। टैक्सेशन हुँ, में भी इनडायरेक्ट टैक्स में जा सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स में जा सकते हैं। आप अच्छा, फाइनेंस में भी जा सकते हैं, इक्विटी रिसर्च में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस में जा सकते हैं, बिज़नेस कंसल्टिंग में जा सकते हैं, हुँ, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में जा सकते हैं। सो हुँ, प्रोफाइल काफ़ी बड़ा मिलता है सीए बनने के बाद, अनलाइक कि काफ़ी जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, वो भी अच्छे कोर्सेज़ हैं सीएफए, तो आपका प्योर फाइनेंस बैकग्राउंड हो गया। आप हुँ, ऑडिट नहीं कर सकते, आप उसमें टैक्सेशन में करियर नहीं बना सकते। तो इनमें क्या है कि आप पहले स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि किस किस प्रोफाइल में जाना है, किस लाइन में जाना है मुझे। ऑडिट में जाना है, टैक्सेशन में जाना है। एक ल्यूक्रेटिव पार्ट इसका सीए का ये है कि यू कैन स्टार्ट योर ओन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म। जी, And then you will see the value of your signature once you start your own chartered accountancy firm and you sign the audit report. जी, So the best thing is some people, कुछ लोग ऑडिटर बन उनका सपना रहता है कि आई विल बी स्टार्ट माय ओन फर्म, आई विल मेरा खुद का बिजनेस हो फर्म हो, तो जी, उस लॉजिक के साथ भी आते हैं। जी, बट इसमें ऐसा नहीं, मैथ्स इकोनॉमिक्स अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है सीए बनने के बाद, आप अच्छा, किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं? जी, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, ऑडिट में जाना चाहते हैं, टैक्सेशन, तो वो डिसाइड करता है कि आप इस प्रोफाइल में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। हुँ। तो जनरली बच्चे 12th के बाद इतना प्रिसाइज़ली डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि अभी उन्हें अंडर ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, प्रोजेक्ट्स करनी है। तो क्या आर्टिकलशिप के टाइम हम डिसाइड कर सकते हैं? क्या वो ड्यूरेशन पीरियड ठीक रहता है डिसाइड करने के लिए कि फाइनली हमें किस लाइन में जाना है? और ये जो आपने बताया कि आर्टिकलशिप 2 साल की होती है, तो वो एक ही जगह कर सकते हैं 2 साल या अलग-अलग जगह भी कर सकते हैं, जैसे 6 महीने, हाँ, 8 महीने, साल, साल भर किसी और के पास? इसमें मैम ट्रांसफर का रूल्स रहता है। जैसे सपोज़ अच्छा, आप एक फर्म में काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है। जैसे अच्छा, हमारे आईपीसीसी में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे पेपर्स हैं। अच्छा। अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, तो कुछ लोगों का रहता है कि मेरे को डाइवर्सिफाइड नॉलेज मिले, थोड़ा अकाउंट्स का एक्सपोज़र मिले, थोड़ा ऑडिट का एक्सपोज़र मिले। तो जी, कभी-कभी क्या होता है कि किसी फर्म में उनके क्लाइंट्स एक ही डोमेन में ज़्यादा होते हैं, से फॉर ऑडिट हुँ, तो आपको एज़ ए आर्टिकल आपको ऑडिट पे ही भेज रहे हैं वो। तो जी, कुछ लोग सोचते हैं कि टैक्स में भी काम करना है। तो अगर हुँ, वो सेम फर्म में अपॉर्च्युनिटी मिला अगर टैक्स का काम करने का, देन दे विल कंटिन्यू इन दैट फर्म। अदरवाइज़ दे टेक ट्रांसफर फ्रॉम देयर देयर फर्म टू ओके। गो टू अदर। तो यहाँ पे तो ये फिर फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जहाँ-जहाँ वो बच्चा काम करेगा? नहीं इसमें क्या है कि एट द एंड व्हेन यू कंप्लीटेड योर आर्टिकलशिप यू विल ओके, गेट अ सर्टिफिकेट 108। तो वो जो फाइनल आपके जो सीए फर्म होंगे, लास्ट वाले फर्म, वो अच्छा, आपको करके वो दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छा, ओके, प्रीवियस वाले के पास आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। और आपने किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीए दुनिया जानती है उसके बारे में। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं या बच्चों को यही कहेंगे कि यहीं से प्रेफ़र करें? नहीं मैं तो बोलूँगा कि एवरीवन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। अगर जी, आप एम्ब्रियोनिक पीरियड पे स्टार्टिंग में हैं, तो आपको थोड़ा-सा जैसे अभी कंपनी सेक्रेटरी भी हैं,
द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी हैं, सीएफए भी है। आप इन सब सारे एरिया को एक्सप्लोर करें। मेरा अच्छा। मानना है कि आप जैसे 11th में हो तो यू शुड एक्सप्लोर, हम्म। राइट? काफ़ी सारे एरियाज़ हैं और उस एरिया में क्या स्किल्स चाहिए, क्या जी। नॉलेज चाहिए, जी। आपके पास क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है और जी। क्या आप विलिंगनेस हैं वो स्किल और नॉलेज एक्वायर करने के लिए जो इस प्रोफेशंस में आपको चाहिए। जी। अगर आप डिसाइड करते हैं ये बनना है, तो इसमें क्या स्किल्स, क्या नॉलेज चाहिए, मैं जी। वो डेवलप करूँगा, अगर नहीं है, तो ये आपकी विलिंगनेस है तो देन उसके बाद आप डिसाइड कर लें। 11th में आप आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया तो इन्फॉर्मेशंस आपके फिंगर बस एक बटन दबाने पे है, तो बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन तो ईज़िली अवेलेबल है। तो जी। तो आई थिंक 11 में आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं आप, क्योंकि आजकल गाइडेंस भी आप देखिए सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। जी। तो ट्रांसपेरेंसी आपका की तरह रीजन क्या था यहीं से करने का, कि मैं तो आईसीआई से ही करूंगा? मेरा ये था कि मेरे को इस प्रोफ़ेशन में काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव भी लगा मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, जैसे कि अच्छा। आपके पास एक बोलते हैं साइनिंग अथॉरिटी, द प्राइम अच्छा। मिनिस्टर सेड वन्स दैट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की वैल्यू इज़ मोर देन माय सिग्नेचर वैल्यू। सो जी। मैंने देखा काफ़ी सारे जो प्रैक्टिस में हैं और काफ़ी सारे सीए जो काफ़ी अलग-अलग एरिया में सीए बनने के बाद गए। काफ़ी सारे अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री में हैं, कुछ अपने चीफ मिनिस्टर्स भी बने हैं जो इस प्रोफ़ेशंस में थे। जी। उन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया, नेटवर्किंग की जी। और नॉलेज और स्किल एक्वायर किया। तो देखिए कि इस बैकग्राउंड में भी दम है, ऐसा नहीं है। तो जी। आई डिसाइड कि आई विल स्टिक विथ दिस प्रोफ़ेशन ओनली। जी। सो ओके। टिल नाउ वंडरफुल। और इसके बारे में हमें बताइए कि आपने ये ₹3418 में ये मिरेकल कैसे किया? एक्चुअली मैम हमारा इंटरव्यू का सबसे बड़ा मोटो तो यही है कि इतने जी। कम पैसे में कैसे हुआ? जी। तो स्टार्ट मैम ऐसा हुआ कि सीपीटी में मैंने ट्यूशन लिया, जी। आईपीसीसी में मैंने ट्यूशन लिया। जी। सीपीटी और आईपीसीसी में सेम टीचर्स थे। जी। तो मुझे कन्वीनियंस नहीं हुआ ट्रांज़िशंस का। मुझे हम्म। एकदम स्मूथली सारे हो गए। आपका एक हैबिट बन जाता है एक टीचर्स को सुनने का और वो टीचर्स मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। आई विल जी। टेक हिज़ नेम, वांट टू टेक हिज़ नेम, काफ़ी उनका श्योर। इन्फ्लुएंस रहा। श्योर। एसके सर हैं वो, जी। कोलकाता के। जी। तो उनका क्या था कि आईपीसीसी के बाद आप आर्टिकलशिप में जब जाते हैं, तो आपके फ्रेंड ज़ोन अलग हो जाते हैं। किसी का आर्टिकलशिप कहीं और चल रहा है, किसी का ट्यूशन्स का टाइमिंग कुछ और है। हम्म। सो मैं थोड़ा-सा अलग हो गया था। हम्म। फ्रेंड लोग जो थे सब अलग जगह, अलग-अलग टाइमिंग से करने लगे। जी। सो ये एक सेकंड रीज़न था कि फाइनेंस के ट्यूशन्स के प्राइस काफ़ी हाई थे। अच्छा। 20,000 22,000 एक-एक पेपर का आपको देना है, हम्म। राइट? ये और आईपीसीसी में पढ़ने के बाद और मेहनत करने के बाद और आर्टिकलशिप में एक्सपोज़र मिलने के बाद, एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई कैन डू इट बाय माय सेल्फ, राइट? ओके। एक ट्राई ट्राई किया जाए। हम्म। तो हमेशा से मेरा एक परसेप्शन था खुद को लेके कि आई एम अ बिलो एवरेज स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट। सो हम्म। क्यों ना फाइनेंस में लोग ट्यूशन्स तो लेते ही हैं और ट्यूशन्स लेने के बाद भी मेजॉरिटी जो फेल हो रहे हैं, वो तो हम्म। ट्यूशन्स लेके फेल हो रहे हैं। हम्म। तो क्यों ना एक ट्राई मारा जाए कि अगर पास हुए तो अपने दम पे पास हुए और जी। एक अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो जी। खुद के दम पे पास किए। हाँ। तो थोड़ा-सा इसमें मेहनत 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया, बट जो जी। सैटिस्फैक्शन है वो कई टाइम्स ज़्यादा है। अच्छा। यस, मैंने खुद से की और फॉर्च्यूनेटली इतने अच्छे-अच्छे फैकल्टीज़ जो फ्री में पढ़ा रहे हैं और हम्म। इतने अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज़ फ्री में अवेलेबल है। तो हम्म। उन सब का है थोड़ा अपना हार्ड वर्क। तो इन सबको कंबाइन कर के मैंने जो एक्सपेंस था फाइनल का, उनको काफ़ी काफ़ी कम कर लिया। हम्म। सो हम्म। तो इस ऐसे तरीक़ा कुछ से पहले रिसोर्सेज हमारे स्टूडेंट्स व्यूअर्स के लिए भी बताएं कि आपने ऑनलाइन कौन से फ्री रिसोर्सेज यूज करे थे? मैम बहुत ही सिंपल है। होता क्या है कि सीए की पढ़ाई जो है वो एक्चुअली टीचर्स लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिए कि ये अच्छा। है, वो है, इस तरह से, उस तरह से। क्योंकि उनको पैसा बनाना है। तो हम्म। मार्केटिंग भी इसी से करते हैं कि ट्यूशन्स लेना ही है, ट्यूशन्स हम्म। लेके ये करना है। आप हम्म। भागे जा रहे हैं ट्यूशन के पीछे। बट हम्म। वो लोग कभी भी पूरी तरह से चीज़ों को आपके सामने नहीं रखते। उनका बिज़नेस है पढ़ाना, वो पढ़ाते हैं, बात खत्म हो गई। आप फी दिए, जी। वो पढ़ाए, अब चलो। बट जी। कुछ ऐसे हैं जो जेनुइनली में गाइड करते हैं लोगों को। तो उनके गाइडेंस से मैंने क्या किया कि कुछ रिसोर्सेज़ इकट्ठा किए। जैसे मैं स्पेसिफिकली अगर मेंशन करूँ मतलब जो देख रहे हैं वीडियो को उनके लिए जो करना चाहते सीए। तो एक वेबसाइट है www.air1ca.com। ओके। सो ये ओके। अतुल अग्रवाल और अजय अग्रवाल हम्म। ये 2 लोग हैं जो हम्म। वो लोग भी स्टूडेंट ही थे बट वो हम्म। लोग भी फिर सीए फिर वो पढ़ाने की फील्ड में गए। तो इस हम्म। वेबसाइट पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं। अच्छा। तो ओके। बेसिकली मैम आप देखिए कि मेरा हैबिट ही नहीं था नोट्स बनाने का कभी भी। मैं अच्छा। कभी भी नोट्स बना ही नहीं पाया। मेरा हाँ। नोट्स मतलब मुझे आता ही नहीं एक तरह से बनाना। तो आप हम्म। वो लोग रैंकर्स हैं, अतुल हम्म। अग्रवाल, अजय अग्रवाल वो दोनों रैंक लाए, रैंक 1 रैंक 1 रैंक दोनों भाई।
दोनों भाई हैं, दोनों का रैंक है। तो हम्म उनके जो नोट्स मुझे मिल गए और उनके नोट्स इतने अच्छे लगे मुझे, आप रैंकर्स के नोट्स क्यों पढ़ रहे हैं आप? हम्म सो उनके नोट्स फ्री में मिल गए मुझे, तो उनका नोट्स ले लिया। फिर उनके रिवीजन वीडियो भी है यूट्यूब पे, अच्छा उनके क्लासेस, हाँ, उनके फ्री नोट्स मिल गए, उनके फ्री रिवीजन वीडियो मिल गए। और जो रिवीजन वीडियो था मैम, वो मेरे लिए सफिशिएंट था ओके कि मुझे और डीप में नहीं जाना है, ये सफिशिएंट है। और उसके अलावा उन्हीं की वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस बैंक मिल जाते हैं, जो हम्म बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस बैंक मैंने मंगवा लिए। सिर्फ जो क्वेश्चन बैंक था, उनके प्राइस मेरे को पे करने पड़े, बाकी नोट्स और रिवीजन क्लासेस फ्री में अवेलेबल थे। अच्छा तो जो सिर्फ बुक्स के चार्जेस लगे बस, और कुछ जी लगा नहीं इसमें। जी। तो एक बार आप क्लियरली दोबारा वेबसाइट बताइए जो ये बच्चे जरूर देखें। आपने बताया AIR। AIR1 हम्म हम्म CA.com। अच्छा, ये वेबसाइट है और इसी से यूट्यूब चैनल पर भी बच्चे जा सकते हैं हाँ, और फ्री नहीं, ऑनलाइन रिसोर्सेज लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिससे बच्चे खुद तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चे में सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हार्ड वर्क तो बहुत, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं रिसोर्सेज कलेक्ट करके। तो मैं तो ये बिल्कुल मान रही हूँ कि आपने 100 की जगह 1000% हार्ड वर्क इसमें डाला ही होगा। कोई राइट मैम, राइट स्पेसिफिक मैम। टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करते थे आप कि इतनी देर मुझे पढ़ना ही है अपनी पढ़ाई के लिए? कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं, आप मेंटेन करते थे? बेसिकली मेरा दिन में डिस्टरबेंस थोड़ा काफ़ी रहता है। दिन में आपको भूख लग गया तो आप खाने चले गए। तो आई ट्राई कि रात में क्या होता है कि कुछ बंद होते हैं, सब सोए हुए होते हैं। तो आई जी यूजुअली ट्राई टू स्टडी इन नाइट। जी और टाइम टेबल का तो टाइम टेबल होना ही चाहिए, एक फ्रेम होना चाहिए। अगर जी आप सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपके पास परफेक्ट रिसोर्सेस है, सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है। जी पहले आप ये मेक श्योर कर लें। जी सेकंड थिंग, आप देखिए कि टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितना है आपके पास। जी जी थर्ड, उस टाइम और रिसोर्सेज के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाएँ। ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा डिफर करेगा। जी सो मेरा हमेशा ये था कि पहले मैंने रिसोर्सेज देख ली कि इस रिसोर्सेज से ही पढ़ना है। और हम्म स्टार्टिंग को बहुत ही सिंपल बनाए हम, 4 पेपर 4 बुक। अच्छा काफ़ी ओके। उसके चार साथ पेपर की मटेरियल, 4 किताबें, बहुत इकट्ठी नहीं करी आपने किताबें? बिल्कुल नहीं। ठीक है। 4 पेपर, अगर 4 पेपर हैं तो 4 बुक आप अरेंज कर लें, कोई भी 4 बुक, किसी भी हम्म टीचर्स का जिससे आपको लगे कि हाँ, ये सोर्स अच्छा है। और हम्म आप उसके नोट्स रख लें, हम्म दैट्स इट। हम्म और उनके क्वेश्चन बैंक आते हैं, आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लें। हम्म नोट से आप पढ़ लिए, यूट्यूब से आप रिवीजन वीडियो देख लिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पे आपको पता चल जाता है। और फिर क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो हम्म स्ट्रैटेजी सिंपल, कुछ इसमें वो डिफिकल्टी नहीं है, बट हम्म, पीपल ट्राई टू मेक इट डिफिकल्ट। जी जी। सो आसान होता ये है। आपकी बातों से मैंने जाना कि नोट्स की आपकी हैबिट नहीं थी, लेकिन जब आपने उसको हैबिट बनाया तो उसने आपका एक मेजर रोल प्ले किया नोट्स बनाने में। यस मैम। जी जी नोट्स बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया मेरे ये इस एग्जाम में, तो नोट्स होना ही चाहिए। जी जी। एंड आई एम श्योर कि अब आपकी ये जर्नी फाइनल प्लेसमेंट तक आ रही है। आपने बताया टीम को कि अब आप फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जरूर बताइए बच्चों को, पीपल हु आर वाचिंग आवर वीडियो, दैट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल प्लेसमेंट एंड टू व्हाट ऑल कंपनीज यू आर अप्लाइंग फॉर, और आपका उन कंपनीज को अप्लाई करने का आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्या देखकर आप उन कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, अभी जो भी मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा है, वो एक्चुअली ऑनलाइन सोर्सेज से ही थोड़ा अपने आप को आप स्किल कर रहे हैं। पहले ओके। तो मेरा जो टेक्निकल जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे इंटरव्यू में, वो आते हैं मेरे सिलेबस से। सो हम्म ऑब्वियसली आप वैसे जो भी नोट्स हैं उनको, आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उनको ब्रश अप करना पड़ेगा। जी उसके अलावा क्या होता है कि सीए तो सबको ही बने हुए हैं, सारे लोग सीए बने हुए हैं। 10 लगभग 13,000 लोग, 10,350 समथिंग के आसपास, 13,000 के आसपास सीए बने। तो हम्म चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सभी ने जी पढ़ाई की है। जी सो आपको थोड़ा-सा डिफरेंट दिखना होगा कम्युनिकेशंस के स्किल्स पे। जी। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है? तो दे विल टेस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल। हम्म सो उस पे थोड़ा-सा काम करना होगा। और ये आप चाहे तो मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आप मेरा इंटरव्यू लो। सो आई एम जी डूइंग द सेम थिंग, आई एम आस्किंग माय फ्रेंड कि टेक माय इंटरव्यू, जी जी। प्रिपेयर सम, आस्क मी। सो अच्छा इस तरीका से काफ़ी कुछ-कुछ लोग ट्यूटर्स भी हैं, कुछ लोग कोर्स भी करवाते हैं कि आपको इंटरव्यू से मतलब वो चार्जेस थोड़ा चार्ज करते हैं, बट दे प्रिपेयर यू कि सीवी कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है। सो आई एम डूइंग माई सेल्फ, बट है, लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास रिसोर्सेस है तो आप थोड़ा वहाँ पे इन्वेस्ट करें, जी आउटपुट अच्छा निकलेगा। जी तो ऑनलाइन सोर्सेस, मेरे नोट्स, इन्हीं से मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा है। जी। थोड़ा प्रीवियस को कुछ लोग इंटरव्यू क्रैक किए, उनके इंटरव्यू देख लेते हैं, तो अच्छा उनसे थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। एंड वंडरफुल। सेकंड थिंग कि मेरा प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल आई एम लुकिंग फॉर
करंटली आई एम लुकिंग फॉर अ बिग फोर। इनमें अच्छा। क्या होता है कि इनमें बिग फोर्स में थोड़ा-सा आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो सॉफ्ट स्किल्स है, वो काफ़ी अच्छे से ग्रूम किए जाते हैं। थोड़ा हम्म। वर्किंग आवर्स थोड़ा एक्सटेंडेड होता है वहाँ पे, थोड़ा एक्सटेंसिव वर्क करना पड़ता है वहाँ पे। बट हम्म। इनिशियल पीरियड के लिए मेरा ऐसा मतलब जो सोर्सेज़ है जहाँ से मेरे हम्म। सीनियर से बताते हैं। सो एक हम्म। बार इन काम करने के बाद आपके अंदर थोड़ा-सा काफ़ी अच्छे लेवल का बदलाव आ जाता है, हम्म। पॉजिटिव। हम्म। एंड प्रोफाइल की अगर बात करें तो काफ़ी सारे प्रोफाइल्स हैं। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट द प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि मुझे इसी में जाना है। जी। सो एक है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, हम्म। एफपीएनए, हम्म। स्टैट्यूटरी ऑडिट अच्छा। एंड बिज़नेस कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। सो अभी मेरा इंटरव्यू एक कंपनी में एक दिए थे बिग फोर में, जी। सो टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में। सो आई होप आई विल गेट। एक्चुअली नेगोशिएशन तक बात तो गई है, देन जी। दे जी। विल रिलीज़ जी। ऑफर जी। लेटर में। जी। तो बिग फोर में जैसा हमारे अर्नेस्ट एंड यंग है, डिलॉयट है, पावर वाटर हाउस पर है, आपका फेवरेट कौन है? या आप किसी तो में भी आपको बिग फोर में मिल जाए तो आप लेना हाँ, चाहेंगे? कोई भी मुझे जो भी पहले मतलब ऑफर लेटर दे दे, अच्छा। तो वो 4 बिग 4 इज़ ग्रेट। किसी जी। भी में भी आपको अगर ऑफर मिल गया तो दैट्स ग्रेट। जी। जी। आर्टिकलशिप के टाइम बच्चों को जो भी आर्टिकलशिप दे आर डूइंग विद सीए और एनी अदर बिग फोर और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कैन दे एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन आल्सो? यस मैम, देयर आर स्टाइपेंड मतलब स्टाइपेंड मिलता है आपको वहाँ अच्छा, मिलता पे। है। स्टाइपेंड मिनिमम होता है तो आप उसको अच्छा। ना बट के बच्चों को बराबर ही तवज्जो देनी चाहिए कि बहुत अच्छा प्रोफाइल और सीखने को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उनको हाँ, मिले। जी। यस, और यस। सीए अब जब आपने कंप्लीट कर लिया है और आप फाइनल प्लेसमेंट्स की कंपनीज के लिए बैठ रहे हैं, और हम जब आप किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि आप ऑलरेडी प्रोसेस में है, नेगोशिएशन स्टेज तक पहुंच गए, एक बार हम आपको फिर बाद में जरूर बुलाएंगे कि आप हमें वो सीक्रेट्स भी बताएं कि आपने कैसे ये ब्रिज को क्रॉस किया। बट इस स्टेज पर जब आप सीए फाइनल हैं, आपने आर्टिकलशिप कर ली है, and in these resources you are able to build up your academic, how much salary one should expect initially at the initial stage? अगर आप फ्रेशर्स हैं तो बिग 4 आपको 8 पॉइंट मतलब जैसे इंटरव्यू के कॉल आते हैं कि जी। आपके प्रोफाइल आपके सीवी शॉर्टलिस्टेड हुए, तो इसी दैट मोमेंट दे विल टेल यू दैट कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर। अच्छा। सो तो 8.25 प्लस 75 के दे विल गिव यू बोनस। अच्छा। सो 9 लाख रुपए अराउंड 9 यू कैन एक्सपेक्ट एज़ अ फ्रेशर। और ओके। बाकी इसके ऊपर आपको थोड़ा-सा आपके एकेडमिक्स, आपके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं सीए में, आपका एक्सपोज़र कैसा रहा आर्टिकलशिप में। मैंने बीच में ही बोला था कि आपके आर्टिकलशिप विल डिसाइड योर हम्म। कौन से कंपनी में आप जाएँगे, आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी पैकेज क्या होगी, आपके प्रोफाइल क्या होंगे और आपके मतलब जैसे कि आपके पोज़ीशंस क्या होंगे, जब जी। आप इंडस्ट्री करेंगे। तो जी। आर्टिकलशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मेरे केस में क्या था कि थोड़ा गाइडेंस का इश्यूज़ था। बट सो आज के डेट में तो अभी इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि आप 10-20 वीडियो देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्या है, नहीं है, कैसे इंडस्ट्री में आगे काम करना है। तो आर्टिकलशिप को जितना आप इम्पोर्टेंस देंगे, जितना सीरियसली आप लेंगे। जी। ये देंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जी। उतना आपको फ़ायदा आफ्टर सीए बनने के बाद आपको मिलेगा। जी। जी। तो ये एक जरूर मैं चाहूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है आप कि आप ना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जरूर बनाएं, क्योंकि अभी आप उस स्टेज में हैं। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जरूर बनाएं कि अगर आप इतने इंटरव्यूज में बैठ रहे हैं तो कौन कौन सी कंपनी में, भले आप कंपनी का नाम ना लें, कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके आंसर्स आपने क्या दिए और क्या देने चाहिए। इस पर जरूर मैं चाहूंगी दैट यू गाइड ऑल द व्यूअर्स, पीपल हु आर कमिंग टू आवर चैनल, कि आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करी। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि आर्टिकलशिप को आपने यूज करके अपने फाइनल प्लेसमेंट के इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या थे और उनके आंसर्स कैसे दिए। क्योंकि राइट मैम। आज हमारे पास जो समय है वो लिमिटेड है आपका। बट ये मैं जरूर चाहूंगी कि व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, कि आपने बना लिए हैं 8-10 क्वेश्चन, प्रॉब्ली टॉप 5 और टॉप 8 और टॉप 10 क्वेश्चंस, आप जरूर हमें बताएं कि ये क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने ही है। और मेरी स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, पीपल हु आर वॉचिंग द चैनल, do subscribe Leader in Making, because we are soon, when Rajiv has he will clear that bridge of final placement and he will come back कि मैम मैं इस कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया है, और ये जरूर हमारे स्टूडेंट्स को वापस ट्रेन करना आएंगे। जाते जाते आप प्लीज जरूर बताएं कि टॉप 3 क्वालिटीज, कि अगर आपको सीए कंप्लीट करना है तो एक कैंडिडेट में
टॉप 3 क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए? मैम अनडाउटेडली हार्ड वर्क। आपको ओ, हार्ड वर्क, देयर इज नो ऑप्शंस। कोर्स ऐसा डिजाइन ही किया गया है कि आपको हार्ड वर्क करना ही है। जी आप टॉप की स्टेट में, उनसे कोई मतलब नहीं है। जी तो हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए। जी। आपके पास अगर एनालिटिकल स्किल्स है ओके। तो वो काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं बट हम लोग एनालाइज़ नहीं करते। तो अगर आपके पास इस तरह के स्किल्स है, तो आपको थोड़ा एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। तो आप इंश्योर करें कि अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको एक्वायर करें थ्रू आउट द जर्नी। एंड द सेकंड थिंग मैम, कंसिस्टेंसी। आप हम्म यहाँ पे जैसे इन्वॉल्व किए, आपने डिसाइड किया आई विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम्म आपको जो पूरी जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, आपको हम्म रुकना ही नहीं है। ना आपको लेफ्ट देखना है, ना आपको राइट देखना है, ना आपको बैक देखना है। हम्म आपके पास सिर्फ सीए होना चाहिए। हम्म। अगर आप ऐसा डिसाइड कर लेंगे, तो आई थिंक एवरी स्टेज यू विल क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वंडरफुल। और आप अच्छे मार्क्स भी सिक्योर करेंगे। जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी ब्रेक होगा, हम्म फिर आपको पूरी रिग्रेट होने लगेगी कि ये कोर्स कैसा है, इस कोर्स को क्यों ज्वाइन किए। सो हम्म कभी भी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। आपको हम्म कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द जर्नी। जिस दिन हम्म आपने इन्वॉल्वमेंट ली, मुझे सीए करना है, हम्म आप मान लें कि जब तक सीए बनेंगे नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से। चाहे वो तो फेस्टिवल्स हो, फैमिली जी, फंक्शंस तो हो। एनालिटिकल स्किल्स आपने कहा, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेल और एडवांस एक्सेल करते हैं, कोई और जी। स्पेसिफिकली आप हमें क्विकली बताना चाहेंगे बिफोर वी एंड अप द वीडियो कि क्या स्पेसिफिकली एनालिटिकल स्किल्स में बच्चे प्रिपेयर करें? अभी जैसे अपने लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, हम लोग फाइनेंशियल्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल्स बना दिए, बट वहाँ पे कुछ रेशियोज़ होते हैं। तो उस रेशियोज़ पे हम लोग सिर्फ़ क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, उन पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। तो जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, जब आप बैलेंस शीट या प्रॉफ़िट एंड लॉस बनाते हो, तो रोज़ रेशियोज़ को काफ़ी अच्छे से अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है, उनका इम्प्लीकेशन क्या है, अगर इस तरह का हैबिट अगर आप बिल्ड करना शुरू कर दें, तो धीरे-धीरे आप खुद ब खुद आपके अंदर ये एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाए। केस स्टडी अगर आप एनकाउंटर कर रहे हैं, कभी आप जैसे आर्टिकलशिप में गए, तो वहाँ पे केस सिनेरियो अगर आपको मिल गया, तो वहाँ से भी आप अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं, मतलब एनालिटिकल स्किल्स को एनालाइज़ करके सिनेरियो को, क्या सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। सो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगा ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, तो वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, बट एनालिटिकल स्किल आप केस टू केस डिफरेंट करते हैं कि कैसे आप मतलब अपने आप में बिल्ड करते हैं। जी तो जी। थैंक यू